students, in today's lecture we are going to discuss the phrases of chapter 4th of 4th semester. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 4th चैप्टर के फ्रेजेज, जिसका नाम है बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट चैप्टर से जो फ्रेजेज है उनको आज हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर सिर्फ 9 फ्रेजेज है और आपको इनमें से एक आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाउड ऑफ डस्ट से। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पर क्लाउड ऑफ डस्ट। अब क्लाउड आपको पता है क्या होता है? बादल। क्लाउड होता है बादल, आसमान के जो बादल होते हैं उन्हें क्लाउड कहते हैं। डस्ट आपको पता है धूल। डस्ट क्या होती है? धूल। यानी कि बादलों ऑफ होता है का की, तो बादलों की धूल। तो बादलों की धूल कैसे? तो यहाँ देखिए सेंटेंस, रोहन स्टूड इन द मिडल ऑफ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो यहाँ पर रोहन नाम का कोई लड़का है जो स्टूड है। स्टूड क्या होता है? स्टूड है स्टैंड की सेकंड फॉर्म, बी सेकंड। तो स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड। स्टूड होता है खड़ा, यानी कि खड़ा हुआ। स्टैंड होता है खड़ा है, अभी खड़ा है जो उसके लिए स्टैंड, और जो स्टूड है वो खड़ा था। तो रोहन यहाँ पर खड़ा था इन द मिडल। कहाँ पर? मिडल में। मिडल क्या होता है? बीच में। तो कहाँ खड़ा था रोहन? बीच में। किसके बीच में? ऑफ क्लाउड ऑफ डस्ट। क्लाउड ऑफ डस्ट मीन्स क्या होगा? बादलों की धूल, यानी कि धूल के बीच में रोहन खड़ा था। तो देखिए कितना इजी सेंटेंस है ये। यहाँ पर सभी ऐसे सेंटेंस इसलिए है मैंने जो आपके लिए इजी रहेंगे, आप उनको इजीली राइट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो यहाँ क्या होगा? क्लाउड ऑफ डस्ट, रोहन स्टूड इन द मिडल ऑफ क्लाउड ऑफ डस्ट। उसके बाद आता है मून अराउंड। मून अराउंड, उसके बाद लोफ अराउंड। तो ये दो सेंटेंसेस है जो कि अराउंड से बने हैं। तो देखिए मून अराउंड क्या होता है? अराउंड होता है चारों तरफ। तो आपको इन दोनों को लिंक करना है किससे? चारों तरफ, यहाँ वहाँ, चारों तरफ या यहाँ वहाँ। मून क्या होता है? चांद। अराउंड क्या होता है? चारों तरफ, यानी कि चांद का चारों तरफ घूमना। तो क्या ये चांद की यूजफुल एक्टिविटी है? देखिए चांद यहाँ वहाँ घूमता है, तो क्या ये यूजफुल एक्टिविटी है? तो हमारे लिए तो इसका कोई यूज नहीं है। तो देखिए जो बेस्ट होती है एक्टिविटी, जिनका कोई यूज ही नहीं है, यानी कि बेकार में घूमना, बेकार में धक्के खाना, तो उसको हम कहते हैं मून अराउंड। द बॉयज हैव नथिंग टू डू। तो देखिए लड़कों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तो देखिए ये सिर्फ एक सेंटेंस है ताकि आपको इजीली ये लर्न हो जाए। वैसे तो लड़के बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, एक बार वो पढ़ने पर लग जाए तो वो सबको फेल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है? द बॉयज हैव नथिंग टू डू, कि लड़कों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। बट मून अराउंड इन द स्ट्रीट्स, क्या करने के अलावा वे क्या करते हैं? सिर्फ गलियों में ही आवारा घूमते हैं। मून अराउंड क्या होता है? बिना काम के घूमना। तो मून जैसे ही चारों तरफ बेकार में घूमता है, तो ठीक उसी तरह से ये लड़के क्या करते हैं? चारों तरफ गलियों में बेकार में घूमते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर सेंटेंस? द बॉयज हैव नथिंग टू डू, लड़कों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता और वो सारा दिन आवारागर्दी करते हुए स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं। उसके बाद आता है लोफ अराउंड। लोफ अराउंड क्या होता है? लोफ को आप लर्न करोगे लोफर से। लोफर कौन होते हैं? जो आवारा होते हैं। लोफर कौन होते हैं? जो आवारागर्दी में टाइम स्पेंड करते हैं। तो लोफ अराउंड क्या हुआ? जो सारा दिन आवारागर्दी में इधर उधर घूमते हैं। यानी यहाँ पर दोनों ही मीनिंग देखें तो एक जैसे है, तो इनके लिए हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? एवरी टाइम, यानी हर वक्त। आई सी यू, मैं तुम्हें क्या देखता हूँ? डूइंग नथिंग, कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते। जस्ट लोफिंग अराउंड, तुम आवारागर्दी करने के अलावा। लोफर क्या करते हैं? आवारागर्दी। आई सी यू डूइंग नथिंग, मैंने तुम्हें हमेशा कुछ भी नहीं करते हुए देखा है। जस्ट लोफिंग अराउंड, सिर्फ क्या करते हो तुम? आवारागर्दी करते हुए घूमते हो। नेक्स्ट आता है लेम एक्सक्यूजेज। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फ्रेज, लेम एक्सक्यूजेज। ये कई एग्जाम्स में देखने को मिलता है। लेम होता है कोई लंगड़ा, जो लंगड़ा कर चलता है। एक्सक्यूज क्या होता है? बहाने लगाना। हम कहते हैं ना कि बहाने मत बनाओ, एक्सक्यूजेज मत दो, तो वही है ये लेम एक्सक्यूजेज। I'll never believe on your lame excuses, मैं कभी भी विश्वास नहीं करूँगा तुम्हारे on your lame excuses, तुम्हारे इन बेढंगे बहानों में।
यानी कि जो तुम बहाने, झूठ मूठ के बहाने, यानी ऐसे बहाने जो कि लंगड़े हैं, जो चल ही नहीं सकते, ऐसे बहाने बनाते हो जो, तो मैं उन पर कभी भी बिलीव नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखिए, हाफ फ्राइटन्ड। तो फ्राइटन क्या होता है? फ्राइटन होता है डरना, तो ईडी लगा है तो डर गया। क्या बनेगा इसका? ईडी लगा हुआ है तो ये पास्ट में चला गया, यानी डर गया। हाफ फ्राइटन्ड यानी कि आधा डरा हुआ, तो यहाँ क्या बना सेंटेंस हमारा? आई वॉज हाफ फ्राइटन्ड, मैं आधा डर गया था। When I entered the dark room, जब मैंने कहाँ एंटर किया? तो देखिए एंटर्ड टू नहीं लगाते, इन नहीं लगाते, एंटर्ड के साथ कभी भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। आपके प्रेपोजिशन में भी ये वर्ड आ सकता है। When I entered the dark room, जब मैंने प्रवेश किया, एंटर किया कहाँ पर? डार्क रूम में। डार्क रूम में क्या होता है? अंधेरा कमरा। तो देखिए घर की बात तो अलग होती है, हम घर में अंधेरे में भी घूम सकते हैं, पर जब बात आ जाए किसी डार्क रूम की, हम किसी और जगह किसी डार्क रूम में अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हम डरे हुए होते हैं। तो जब मैं कहाँ पहुँचा, मैं पहुँची या पहुँचा, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। जब मैं कहाँ पहुँचा, जब मैंने एंटर किया डार्क रूम में, उस वक्त मैं डरा हुआ था, आधा डरा हुआ था। उसके बाद देखिए स्टाइफल्ड ग्रोन। स्टाइफल्ड क्या होता है? स्टाइफल्ड होता है जिसे दबा कर रखा जाता है, दबा हुआ, जिसे चलने नहीं दिया जाता, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। ग्रोन क्या होता है? ग्रोन होता है जब हम दर्द में कराहते हैं, कराहना, दर्द में कराहना, तकलीफ में कराहना। आपने सुना होगा जब कभी हमें चोट लग जाती है तो हम उफ, हाय, ऐसे वर्डिंग बोलते हैं। तो ऐसे दर्द में जब हम कराहते हैं तो उसी को कहते हैं ग्रोन। तो देखिए कुछ दर्द में कराहते हुए, दर्द में कराहना। अ स्टाइफल्ड ग्रोन केम टू हर लिप्स। तो यहाँ देखिए एक लड़की की बात है, अ स्टाइफल्ड ग्रोन केम टू हर लिप्स, तो एक दबी हुई कराहट, यानी कि जब वो कराह रही थी, यानी कि जब वो दर्द से तकलीफ़ में कराह रही थी तो वो कुछ दबी हुई सी तकलीफ़ में आवाज़ें कर रही थी, कुछ साउंड्स कर रही थी, यानी वो दबी हुई सी तकलीफ़ थी, वो सबके सामने उसे लाना नहीं चाहती थी। तो किसी गर्ल की बात है, किसी लेडी की बात है, किसी वुमन की बात है यहाँ पर। अ स्टाइफल्ड ग्रोन केम टू हर लिप्स, कि एक दबी हुई सी कराहट उसके होंठों पर आ गई। कब? वाइल टेलिंग हर सैड लव स्टोरी, जब वो क्या सुना रही थी? अपनी सैड लव स्टोरी सुना रही थी। तो देखिए कोई लड़की है जो अपनी लव स्टोरी सुना रही थी और सुनाते सुनाते उसके होंठों पर क्या आ गई? एक दबी हुई सी कराहट, यानी वो तकलीफ बयां करने लगी। उसके बाद देखिए 8th है यहाँ पर वेयर डाउन। तो देखिए वेयर डाउन मीन्स क्या होता है? ठंडा पड़ जाना, ठंडा पड़ जाना, कोल्ड हो जाना, एकदम से ठंडा पड़ जाना। या फिर डाउन क्या होगा यहाँ पर? वेयर डाउन, यानी कि बिल्कुल ठंडा पड़ जाना, किसी का एकदम से जम जाना, एकदम से। वी मस्ट डू ऑल वी कैन। तो यहाँ पर देखिए हमें वो सब करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। टू वेयर डाउन द एनिमीज स्ट्रेंथ, हमारी एनिमी की स्ट्रेंथ को, यानी जो हमारे दुश्मन हैं उनकी ताकत को ठंडा करने के लिए, यानी उन्हें दबाने के लिए, उन्हें ठंडा करने के लिए, उनकी जो ताकत है, उनकी स्ट्रेंथ है जो, उन्हें ठंडा करने के लिए हम वो सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। यानी वो सब हमें करना चाहिए जो हम कर सकते हैं हमारे दुश्मन की स्ट्रेंथ को ठंडा करने के लिए, ताकि वो ठंडी हो जाए, उनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए। उसके बाद देखिए 9th है कैच द टाउन। ये बहुत ही ईजी है फ्रेज, कैच द टाउन। टाउन होता है कोई नगर, कोई सिटी, आप उसे कह सकते हैं। कैच होता है पकड़ना या खींचना, यहाँ पर क्या होगा? ध्यान खींचना, कैच, ध्यान खींचना। कैच द टाउन यानी पूरे नगर के ध्यान को कैच करना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। राम्स न्यू हेयर स्टाइल। अब देखिए लड़के अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो यहाँ पर राम है, एक सीधा साधा लड़का है जो क्या करता है, एक न्यू हेयर स्टाइल बनवा कर आया है। राम्स न्यू हेयर स्टाइल कोट द टाउन। तो क्या किया राम के नए हेयर स्टाइल ने पूरे
गाँव को आकर्षित कर लिया, पूरे नगर को आकर्षित कर लिया, पूरे कस्बे को। टाउन क्या होता है, वैसे बात करें यहाँ पर तो टाउन होता है कस्बा। तो राम के नए हेयर स्टाइल ने पूरे नगर को अपनी तरफ खींच लिया, पकड़ लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये है हमारे 9 फ्रेजेज। इनमें से आपको एक आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।